वो आधे घंटे में स्टार्ट हो गया। ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करे भुक्त मुक्त सुख दाता है से ओम नमः का ध्यान धरे घन धारा समध्वनि निरंतर पाप ताप मम नाश करे जिन मुन सेवित तीर्थ स्वरूपी मां जिन वाणी पाप हरे ज्ञान अंजनामृत सलाख से मिथ्या मोह ज्ञान हरे उन सिर गुरुवर परंपरा को नमन करो कल्याण करे जिन सर्वज्ञ प्रणीत यो आगम गणधर गुरु जो मुत्त करे कुंद कुंद जन नग्न मुनि सम वचन कहूँ सुन समल अरे वचन कहूँ सुन समल अरे सुन वचनामृत समल अरे मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं धर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। हाँ जी, आज जो है 10 लक्षण महापर्व का पहला दिवस है और ये 10 लक्षण महापर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं और अपन लोग मनाते एक बार है। क्यों मनाते एक बार है? क्योंकि हम सब वणिक वर्ग हैं, उन्हें बनिया लोग हैं, हम सब बनिया लोग हैं और मतलब से काम करते हैं। कैसे करते हैं? मतलब से काम करते हैं। तो जब देखा व्यापार से कोई मतलब रह नहीं गया है, व्यापार धंधा सब ढीला ढाला हो गया है, तो आराम से इस पर्व को मनाते हैं। जबकि मनाना 3 बार चाहिए। शास्त्रों में लिखा है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से 14 तक, माघ शुक्ल पंचमी से 14 तक और चैत्र शुक्ल पंचमी से 14 तक, ये वर्ष में 3 बार 10 लक्षण महापर्व मनाए जाते हैं। और अपन जो है भादों का ये पर्व मना रहे हैं। आज जो है उत्तम क्षमा धर्म पर अपने को चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन इस बात पर विचार करते हैं कि ये महापर्व क्यों है, क्या महान पर्व क्यों है। तो कह रहे ये पर्व जो है त्रैकालिक है और सार्वभौमिक है, माने सार्वकालिक पर्व है और सार्वभौमिक पर्व है। अर्थात क्रोधादि भावों को हे और क्षमादि भावों को उपादे हर काल में माना जाता रहा है और हर क्षेत्र में माना जाता रहा है। इसलिए क्षेत्र की अपेक्षा विचार करें और काल की अपेक्षा विचार करें तो कोई काल ऐसा नहीं है और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें क्षमा आदि भावों को उत्कृष्टता प्राप्त नहीं हुई है, उपादेयता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए ये महापर्व, क्या महावीर जयंती मनाना, महावीर निर्वाण दिवस मनाना, ये तो व्यक्ति से संबंधित और घटना से संबंधित पर्व है। मूल रूप से पर्व 2 प्रकार के हैं, त्रैकालिक पर्व और तात्कालिक पर्व। कौन कौन से हो गए? त्रैकालिक पर्व और तात्कालिक पर्व।
तो जो पर्व तीनों काल मनाए जाएं, माने भूतकाल में भी मनाया जाता रहा हो, अभी भी मनाया जा रहा है और भविष्य में भी मनाया जाता रहेगा, उस पर्व का नाम है त्रैकालिक पर्व। और दूसरा प्रकार का जो पर्व है वो है तात्कालिक पर्व। उसका नाम क्या है? तात्कालिक पर्व। तो तात्कालिक पर्व भी दो प्रकार के हैं, कुछ घटना विशेषों से संबंधित है और कुछ व्यक्ति विशेषों से संबंधित है। जैसे महावीर जयंती मनाना, आदिनाथ भगवान की जयंती मनाना, ये जो है व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व है क्या। और घटना विशेषों से संबंधित भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण उत्सव मनाना, भगवान आदिनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव मनाना, भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाना। तो निर्वाण की घटना को लेकर के जो पर्व प्रचलित हुए क्या, वे घटना प्रधान पर्व है। व्यक्ति की मुख्यता से, व्यक्ति की जयंती आदि की मुख्यता से जो पर्व प्रचलित हुए वे व्यक्ति प्रधान पर्व है। लेकिन ये जो दशलक्षण महापर्व है, ये महान पर्व इसलिए है कि ये न किसी घटना और न किसी व्यक्ति से कनेक्टेड है, बल्कि ये जीव के क्षमा आदि भावों से कनेक्टेड है क्या। क्योंकि घटना और व्यक्ति कभी अनादि अनंत नहीं हो सकता। कोई भी घटना घटेगी तो उसकी शुरुआत होगी और खत्म हो जाएगी घटना क्या। जैसे आज अपन लोग जो है भगवान महावीर के शासन काल में रह रहे हैं, तो हम लोग महावीर जयंती मनाते हैं। और अगला जो काल आएगा, माने जो उत्सर्पणी काल आएगा, उत्सर्पणी काल का तीसरा काल जो होगा, उसमें हमारे जो राजा श्रेणिक थे वो महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे, तो उनकी जयंती मनाई जाने लग जाएगी, उनके गुणगान किए जाने लग जाएंगे। लेकिन वो महापर्व नहीं है, किसी की जयंती मनाना ये महापर्व नहीं है। लेकिन दशलक्षण महापर्व है। इसकी महापर्व होने का हेतु ये है कि ये महान क्षमादिक भावों से संबंधित पर्व है। और आज अपन जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है उत्तम क्षमा धर्म क्या। क्षमा जो है वो क्रोध के अभाव से होती है। कैसे होती है? क्रोध के अभाव से क्षमा की प्राप्ति होती है। मान के अभाव से मार्दव धर्म की प्राप्ति होती है क्या। आवाज आ रही नहीं आ रही? वैसे क्यों नहीं आवाज आ रही? नहीं आ रही? नहीं मैंने आप लोगों को तो आ रही, वहां पे आ रही कि नहीं आ रही? अजय जी आवाज आ रही है? क्लियर है कि लगाऊं मैं इसको? अच्छा ठीक क्लियर है, आवाज आ रही है, क्लियर है। क्षमा आदि जो भाव हैं ये जीव से संबंधित भाव, क्रोध के अभाव से क्षमा होती। और आपने ये बात देखी है तत्वा सूत्र में भी जो सूत्र है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य इति 10 धर्मा। तो ये जो उसमें उत्तम शब्द लगा है, उत्तम शब्द इस बात की सूचना देता है कि जो क्षमा है वो सम्यक पूर्वक ही होती है। क्षमा स्वभाव रूप जो निज आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव के आश्रय पूर्वक ही क्षमा हो सकती है। क्रोध का अभाव तभी होगा जब हम अपने क्षमा स्वभाव को समझेंगे। यदि हमारे स्वभाव को क्षमा रूप हम नहीं मानते हैं तो हम क्रोध करने को अपना स्वभाव मान लेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं ये व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव है, इसके तो नाक पे ही गुस्सा बैठा रहता है, इसको तो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, ये तो बड़ा तुनक मिजाजी है, इसके तो चेहरे पे ही गुस्सा भरा हुआ है। तो माने उसके स्वभाव के रूप में उसका निरूपण करते हैं। एक्चुअल में उसका गुस्सा स्वभाव नहीं है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसका गुस्सा स्वभाव, क्रोध स्वभाव, बड़े से बड़ा क्यों हत्यारा भी हो, क्रूर परिणामी भी हो, लेकिन उसका स्वभाव क्रूरता नहीं हो सकती। तो स्वभाव जो होता है वो निराबाद होता है क्या। स्वभाव में थकान नहीं लगती है, स्वभाव में थकान नहीं लगती है। स्वभाव अनहद होता है, उसकी कोई हद नहीं होती है क्या। स्वभाव लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। स्वभाव में हम आराम से रह सकते हैं, लेकिन विवाह में आराम से नहीं रह सकते। कोई हमसे कहे कि भाई साहब आप क्रोध करके दिखाइए, हो सकता है हम क्रोध की एक्टिंग करके दिखा दें उसको,
कि क्रोध ऐसे किया जा सकता है क्या? लेकिन कोई कहे आप पूरे समय ऐसी एक्टिंग करते रहिए क्रोध की, तो हमें हंसी आएगी उसकी बात पे क्या आएगी? हंसी आएगी कि कैसा मूर्ख है, क्रोध करने की एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है कि पूरे समय क्रोध करते रहिए। तो बताइए, क्रोध यदि हमारा स्वभाव होता तो हम निरंतर क्रोध करते रहते, और निरंतर क्रोध करते हुए हमें किसी प्रकार का कष्ट या किसी प्रकार की थकान, किसी प्रकार की पीड़ा महसूस नहीं होती। लेकिन जब हम देखते हैं कि हम जरा सा भी क्रोध करते हैं, तो जिस पर हम क्रोध करते हैं वो तो बाद में प्रभावित होगा। क्यों कई बार क्या होता है कि हमारे क्रोध की कई लोगों को आदत पड़ जाती है, वो सोचती है ये तो बकता ही रहता है, इसको तो बकने की आदत है, बोलने दो इसको। तो क्या होता है, वो मन ही मन मुस्कुराता है, और जब कभी इतना ज्यादा मुस्कान हो जाती है अंदर में, ये बाहर संभाले नहीं संभलती, तो छलक जाती है, तो उसको और गुस्सा आती है। वो सोचता है मैं तो उस पर गुस्सा कर रहा हूँ और ये मुझ पर हंस रहा है। तो बताइए, हमारे क्रोध को एक्सेप्ट करने कौन कौन तैयार है? माने वो हम जो क्रोध कर रहे हैं, उस क्रोध से सामने वाले पे तो रत्ती भर भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बल्कि हम और उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो कह रहे क्रोध से बड़ी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, जबकि क्षमा से कोई कष्ट नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। सहज रूप से क्षमा भाव मन में रहे तो कोई कैसे भी प्रवर्तन करे। जैसे हमारे मुनिराज हैं, जंगल में जो है वे रहते हैं, कोई उनके अनुकूल नहीं है, क्या मक्खी मच्छर आदि जो है वो उनको काट रहे हैं, बाहर के जंतु आदि पीड़ा पहुंचा रहे हैं, बाहर का पारिस्थितिक वातावरण भी ऐसा नहीं है जो उनके लिए अनुकूल हो क्या, लेकिन उनको क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे अपने क्षमा स्वभाव को निरंतर अपने चित्त में ऊर्ध्व रखते हैं। तो बात ये हुई कि हमारा स्वभाव है क्षमा, लेकिन हमें अनादि से परिचय है क्रोध का। काय का परिचय है? क्रोध का परिचय है, और स्वभाव है क्षमा। तो आचार्यों ने जिसका परिचय हमें है, उस परिचित वस्तु से अपरिचित वस्तु का ज्ञान कराया। देखो, समझाने की जो टेक्निक होती है, समझाने की जो कला होती है, उसमें ये बात सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप से कही जाती है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर पहुंचना है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहुंचना है, परिचित से अपरिचित की ओर पहुंचना है। तो आचार्यों ने हमें क्षमा समझाई, क्षमा स्वभाव को समझाया, तो उसके लिए क्रोध का सहारा लिया कि भैया ये जो क्रोध है, इसके अभाव का नाम क्षमा है। क्योंकि क्रोध का परिचय हमें अनादि से है। या गुस्सा तो एकेंद्री को भी आती है, क्रोध तो एकेंद्री को भी आता है, चींटी को भी गुस्सा आती है। क्या चींटी भी कई बार काट लेती है, क्या हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गुस्सा आ जाए तो हटे तो नहीं और काट और दे वो। क्यों? तो गुस्सा तो चींटी को भी आती है क्या, लेकिन कई जानवरों की, कई जंतुओं की गुस्सा अपने को पता नहीं लगती है, समझ में नहीं आती है, होती तो उनको भी है, क्रोध की वृत्ति तो उनको भी होती है। तो कहने का आशय ये है कि जो क्रोध है उसका परिचय एकेंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक के जितने संसारी जीव हैं सभी को है। और समझाना किसको है? कि संगी पंचेंद्रियों को। भाई सब वही समझ सकते हैं, मन वाले हैं। और समझाने वाले कौन है? समझाने वाले भी मन वाले हैं और समझने वाले भी मन वाले हैं। हमारे आचार्य भगवंत भी मन वाले थे और हम लोग भी मन वाले हैं। तो हम लोगों को उनने क्षमा समझाया, क्षमा के बारे में बतलाया। तो जो चीज पहले से हमें पता थी उसका आधार लेकर के क्या उन्होंने क्षमा स्वभाव का वर्णन किया और ये बताया कि प्रत्येक आत्मा अनादि काल से क्षमा स्वभावी है। लेकिन जब जब हम अपने क्षमा स्वभाव को भूलते हैं, जब जब हम क्षमा स्वभाव का तिरस्कार करते हैं, अपने दिमाग से इस बात को ओझल कर देते हैं, तो हमारे चित्त में क्रोध हावी हो जाता है। और वो क्रोध इस कदर हावी हो जाता है कि और लोग तो हमें क्रोधी कहते ही कहते हैं, और उनके कहने से और हमारे क्रोध करने से हमें कदाचित ये भ्रम पुख्ता हो जाता है कि वास्तव में हमारा स्वभाव क्रोध है। क्या क्रोध, मैं बड़ा क्रोधी हो गया हूं, मुझे तो बात बात पे गुस्सा आ जाती है। क्या
तो बताओ, जो एक्चुअल स्वभाव है उस स्वभाव की चर्चा ना होने से, उस स्वभाव का लोगों के द्वारा बखान ना होने से, जो विभाव है उसमें हम आरूढ़ हो जाते हैं। क्या में आरूढ़ हो जाते हैं? विभाव में आरूढ़ हो जाते हैं। तो निश्चय से उत्तम क्षमा क्या है कि क्षमा स्वभावी निज आत्मा के आश्रय से, क्या कहा? क्षमा स्वभावी निज आत्मा के आश्रय से जो अपनी परिणति में, अपनी वर्तमान पर्याय में क्रोध के अभाव वीतरागता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? वीतरागता उत्पन्न होती है। उस वीतरागता का नाम उत्तम क्षमा है, और वो निश्चय से उत्तम क्षमा है। और व्यवहार से जो उत्तम क्षमा है उसका वर्णन दयानंद राय जी साहब ने ये 10 लक्षण धर्म की पूजा में लिखा है। आज से 400 वर्ष पहले पंडित प्रवर दयानंद राय जी साहब ने पूजा लिखी थी, और ये पूजा देखो तब से अभी तक चली आ रही है। माने आप देखो, जिस में दम होता है वो अपने दम पर सालों साल, शताब्दियों तक, या युग युगांतर तक वो चीज जीवित रहती है। तो ये पूजा जो है पूरे देश में आज की जाती है। मेरे ख्याल से हमारे देश में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर 10 लक्षण धर्म में, 10 लक्षण महापर्व में इस पूजा का पाठ ना किया जाता हो, ये पूजन ना की जाती। इतनी गजब की ये पूजा है, जिसमें बड़ा ही सुमेल है निश्चय व्यवहार का, बहुत ही सुंदर सुमेल है। अपन क्षमा धर्म का छंद जो है वो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहु विधि करे, धरिये क्षमा विवेक ओपन कीजे पीत मां। उत्तम क्षमा गौरे भाई, ये भव जस पर भव सुखदाये, गाली सुन मन खेद नानो, उनको गुण कहे आनो, कहिए अयानो वस्तु चीन, बांध मार बहु विधि करे, करते निकारे तन विदारे, बैर जो नता धरे, कर्म पूरव किए खोटे, सह क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सियरा। है उत्तम क्षमा धर्म में पंडित प्रवर दयानंद राय जी साहब लिखते हैं, क्या कह रहे हैं? पीड़े दुष्ट अनेक, अनेक दुष्ट मिलकर के पीड़ा देवे। एक दुष्ट की बात नहीं है, यहाँ कितने दुष्टों की बात है? अनेक दुष्ट, ऐसे दुष्ट लोग जो अनेक दुष्ट लोग हमें पीड़ा दें, और करे खाली पीड़ा ही ना दें, करे बांध के मारे। यदि खुले मारेंगे तो क्या होगा? हम भाग जाएंगे। बांध के मारे, करे पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार। और फिर करे इतने ही नहीं, वो करे बहुविधि करें। बहुविधि करने का मतलब ये है बहुत प्रकार से टॉर्चर करें। टॉर्चर करने के जितने तरीके होते हैं, जैसे विदेशों में नहीं होता है, किसी कैदी को पकड़ लिया जाता है तो कहते हैं वह आदमी पिटाई नहीं करता है, वो मशीनें पिटाई करती हैं। क्या टखने पर, घुटने पर यदि किसी की पिटाई करनी है तो वो मशीन आके मार जाएगी उसको। उसके चाटा मारना है तो मशीन आके चाटा मार जाएगी। वो 1 सेकंड में उसको पता चला, सुबह मशीन चालू कर दी, शाम तक उसकी पिटाई हो रही है। मशीनों से पिटाई हो रही है। कोई आदमी नहीं लगाते पिटाई करने के लिए, वो क्या करते हैं? मशीनें लगाते हैं पिटाई करने के लिए। तो कह रहे पिटाई करने के नाना प्रकार के तरीके हो सकते हैं, वे बहुविधि में ले लेना है। दयानंद राय जी देखो कितना दूर तक का सोच के चलते हैं कि कितनी प्रकार की पिटाई हो सकती है, बताइए। और इतनी भयंकर पिटाई हो रही है, पीड़े दुष्ट ने बांध मार बहुविधि करें, और कह रहे धरिये क्षमा विवेक। कह रहे हैं अपने हृदय में विवेक पूर्वक क्षमा धारण कर दी। क्या तो एक कवि ने लिखा है, शायद मैथिली शरणगुप्त की पंक्तियां हैं ये, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषदंतहीन विनीत सरल हो। क्या गजब, क्षमा वीरों का आभूषण है।
कायरों का आभूषण नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिकार कर सकता है क्या, और फिर भी प्रतिकार ना करे, जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ ने उपसर किया। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, पार्श्वनाथ भगवान जन्म से अतुल बल के धनी थे। कैसे थे? अतुल बल के धनी थे। यदि वे खाली फूंक मार देते तो बताओ वो अलौकिकाश में चला जाता नहीं चला जाता? कमठ जाता? अलौकिकाश में कैसे जाता? अलौकिकाश में कोई जा ही नहीं सकता है, माने वो लोकाकाश में ही कहीं और चला जाता। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान क्षमा धर्म के धारी थे और क्षमा वीरस्य भूषणम। तो कहे उस सर्प को क्षमा शोभती है जिसके पास गरल हो, माने जो जहर से सहित हो, उसको क्या, जो अत्यंत विनीत विषदंतहीन और सरल हो, जो बिल्कुल विनीत हो, सरल हो, विषदंत से रहित हो गया हो। तो कह रहे क्षमा कोई कायरों का आभूषण नहीं है। मैंने लोग कहते नहीं साहब वो कुछ कर नहीं पाए तो इसलिए उन्होंने क्षमा कर दिया। ऐसा नहीं है, कर तो सब कुछ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव का तिरस्कार नहीं किया। क्या तिरस्कार नहीं किया? जो हमारा क्षमा स्वभाव है उस स्वभाव को चित्त में ऊर्ध रखा और क्रोध के आगे सरेंडर नहीं किया। जो व्यक्ति क्रोधावेश में क्या कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, उल्टा सीधा करने लग जाता है, समझ लो उसने क्रोध के आगे अपने को सरेंडर कर दिया, क्रोध के आगे दंडवत प्रणाम कर दिया। लेकिन जो क्रोध के प्रसंग उपस्थित होने पर भी क्या, जिन पर क्रोध किया जा सकता है, ऐसे तमाम है बाहर के बनाव बनने पर भी क्रोध ना करे और विवेक पूर्वक क्षमा धारण करे क्या, तो उसको उत्तम क्षमा धर्म होता है। तो करे पीड़े दुष्ट अनेक और बांध मार बहुविधि करें और धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजिए पीतमा। वो करे अपने हृदय में विवेक, विवेक का मतलब होता है भेद विज्ञान। विवेक शब्द भेद विज्ञान का पर्यायवाची है क्या। विवेक शब्द की यदि अपन संधि विच्छेद करें, उसका शाब्दिक अर्थ करें तो विविच्यते यदि विवेका, जो विवेचन करे, जो भेद करे, उसका नाम क्या है? विवेक। तो करे जिसने स्वभाव और विभाव में भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? स्वभाव और विभाव में भिन्नता भाषित जिसे हो गई है वो विवेकी है। तो कह रहे क्षमा भी धारण करनी है लेकिन विवेक पूर्वक धारण करनी है। क्या हम कुछ कर नहीं पाए तो साहब हमने उसको क्षमा कर दिया क्या, कि साहब वो जो है चींटी ने हाथी को क्षमा कर दिया। कहने कैसी बात करते हो, चींटी हाथी को कैसे क्षमा कर सकती है? चींटी तो इतनी सी है और हाथी इतना बड़ा है। चींटी की क्षमा चाहता कौन है? क्या हाथी चींटी की क्षमा चाहता है? नहीं चाहता है। तो कहते चींटी की क्षमा नहीं है ये उस व्यक्ति की क्षमा है जिस व्यक्ति के अंतरंग में क्या इतना बल है कि वो प्रतिकार कर सकता है, लेकिन फिर भी क्रोध के आगे उसने सरेंडर नहीं किया, क्या समर्पण नहीं किया और क्षमा धारण कर ली। तो वो कह रहे हैं पीड़े दुष्ट अनेक। कह रहे पाप का उदय आने पर असाता का उदय आ जाए। कोई को पता है कि किसका कब साता का उदय आएगा, किसका कब असाता का उदय आएगा? किसी को कुछ नहीं पता है। अपना 1 घंटे बाद का नहीं पता है, अपना 1 मिनट बाद का नहीं पता है, तो हम दूसरों की क्या गारंटी लें? क्या ज्योतिषी लोग कहते हैं कि साहब ये तुम्हारा ही हो जाएगा, तुम्हारा ही हो जाएगा, और ज्योतिषी पूछो तुम्हारा क्या होगा, हमारा तो पता ही नहीं, तुम्हारा बता रहे उसे अपना ही नहीं पता है। तो कह रहे कि असाता का उदय आ जाए क्या, आयो है अचानक भयानक असाता कर्म ताके दूर करीबे को बलि कौने है रे, जे माने भाई ते कमाए पूर्व पाप आप तेई अब आए ने जे उदय काल लहरे, हेरे मेरे वीर काहे होते है अधीरे, या मैं को नसीर तू अकेलो आप सहरे, भय दिल गिर कछु पीर ना विनसी जाए, भय दिल गिर कछु पीर ना विनसी जाए, याई ते सयाने तू तमाश गिर रहे। लास्ट लाइन में तो भूदरदाजी साहब ने गजब कर दिया। वे कह रहे हैं कि भैया तू तमाशगीर बन जा, तमाशा देखने वाला बन जा।
लोक में तमाशा देखने वालों को बुरा कहा जाता है। लेकिन किन किन लोगों को बुरा कहा जाता है? जो आग लगा के तमाशा देखते हैं उनको बुरा कहा जाता है, और जो खाली तमाशा देखते हैं, आग नहीं लगाते हैं, उनको थोड़ी बुरा कहा जाता है क्या? तो कह रहे हैं कि बाहर में जो कुछ भी बनाव बन रहा है, इसमें सब कर्म का उदय है। क्या होता है ये सब कर्म का उदय है। तो कह रहे हैं कि इस कर्म के उदय से ऐसे प्रसंग बने कि अनेक दुष्ट मिलके पीड़ा दे रहे हैं, बांध करके मार रहे हैं, और बहुत प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो भी कह रहे हैं धरिए क्षमा विवेक, अपने हृदय में विवेक पूर्वक क्षमा धारण करनी चाहिए। अपोप न कीजिए पीतमा, हे प्यारे, पीतमा माने प्यारे, कितनी सुंदर मनुहार है ये, क्या कितनी सुंदर पुकार है ये, पीतमा। किसी को पीतमा कह दें माने हे मेरे प्रेमी जीव है, हे प्यारे, क्या हे प्यारे लाल, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए ऐसे प्रसंग पर भी। तो क्या करें? उत्तम क्षमा कहो रे भाई, हे भाई उत्तम क्षमा धर्म को धारण करो। इससे क्या फायदा होगा कि ये भाव है जस, इस भाव में हमें यश प्राप्त होगा। क्या क्रोधी व्यक्ति को अपयश मिलता है, क्रोधी व्यक्ति से कोई बात करना नहीं चाहता है, क्या दूर दूर भागते हैं लोग उससे, इससे क्रोधी से, उसके निकट भी नहीं आना चाहते हैं। क्या तुनक मिजाजी लोगों को पसंद नहीं आती है किसी तरह से भी, वो बोले ना भले मुंह से, लेकिन अंतरंग में उससे द्रोह रखते हैं। तो कह रहे हैं कि इस भाव में जस प्राप्त होता है, जो क्षमा धारण करता है उसे इस भाव में जस प्राप्त होता है, और पर भाव सुखदाई, दूसरे भाव में सुख प्राप्त होगा। जब क्षमा करेगा, क्षमा भाव रखेगा मन में, क्रोध नहीं करेगा, तो पाप का तो हो जाएगा अभाव और पुण्य का हो जाएगा सद्भाव। पुण्य तो बढ़ेगा और पाप घटेगा। जब पुण्य बढ़ेगा तो फल किसका मिलेगा? पुण्य का मिलेगा। दरअसल क्या है, हर जगह एक नियम है, बंदे अधिको पारणामी कौचा। अपन लोग जब तत्वा सूत्र पढ़ेंगे तो सूत्र आएगा, बंदे अधिको पारणामी कौचा, जो ज्यादा होता है वो बदलने वाला होता है। उदाहरण के तौर पर यदि 1 लीटर पानी में 100 ग्राम दूध मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। और 1 लीटर दूध में 100 ग्राम पानी मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? दूध बन जाएगा। गुड़ जो है धूल में गिर जाए तो धूल बन जाता है, और गुड़ पर धूल गिर जाए तो वो धूल गुड़ बन जाती है। होता कि नहीं होता है? तो वो कह रहे हैं कि पुण्य कर्म तो ज्यादा हो, पुण्य कर्म क्या हो? ज्यादा हो, और पाप कर्म कम हो, तो वो पुण्य कर्म अपने प्रभाव से पाप को भी कन्वर्ट करके पुण्य में बदल देता है। एक कार्मिक प्रक्रिया है, कर्म संबंधी प्रक्रिया है। तो वो कह रहे हैं इस भाव में यश प्राप्त होता है और पर भाव सुखदाई। ये क्षमा कैसी है कि दूसरे भाव में सुख प्राप्त होता है। और फिर क्या कह रहे हैं? गाली सुन मन खेदना। अब देखो क्षमा को ये स्पष्ट कर रहे हैं कि क्षमा क्या है। किसी ने हमें गाली दे दी, अब क्या हुआ कि वो हमसे बड़ा था तो हमने सोचा कि यार बड़ा है, अब इसको हम कुछ कह तो सकते नहीं है बिल्कुल, और बड़ी सभा में इसने गाली दे दी हमें, क्या तो हम तो वैसे भी नहीं कुछ बोल पाएंगे इसको, क्या तो मन महसूस के रह गए हम। क्या मन में गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन हमने वो है करके सारी गुस्सा प्रकट नहीं होने। हम इतने गजब के एक्टर हैं कि अंदर के भाव को बाहर प्रकट नहीं होने देते। क्या किसी को ये खबर नहीं लगने देते हैं कि अंतरंग में हमारे कैसे भाव हो रहे हैं। क्या इस बात की हमें खबर नहीं लगती है। तो कह रहे हैं गाली सुने मन खेदना, कि गाली सुन करके भी मेरे मन में, क्या हमारे मन में खेद नहीं आना चाहिए। क्या कह रहे हैं? गाली सुन मन खेद ना आनो, कि गाली सुन गाली देवे, क्या गाली सुन के चांटा मारे, क्या गाली सुन के चांटा मारे, तो ये तो
क्या हो गया कि ये जो है वो काय की विकृति हो गई, गाली सुन के चांटा मार दिया, और गाली सुन के गाली देवे, गाली देकर गाली सुनकर के गाली दे दी, तो वचन की विकृति हो गई। और कहले ना उसने चांटा मारा और ना गाली दी, गाली सुन मन खेद आनु, कि मन में खेद ले आया, तो कहले ये मन की विकृति हो गई। क्षमा धर्म तब भी नहीं हुआ, क्षमा धर्म तो तब होगा जब वो ना गाली देवे, ना चांटा मारे, और ना मन में उसके प्रति खेद लाए। जैसे हमारे मुनिराज जो हैं वन जंगल में रहते हैं, क्या कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, वे किसी से प्रभावित नहीं होते। क्या जो किसी से प्रभावित ना हो उनका नाम वीतरागी संत है। तो कह रहे हैं गाली सुन मन खेद ना आनो, तो कह रहे इतने नहीं, गुण को अवगुण कहे अयानो। ऐसा अयानो है, अयानो माने अज्ञानी, अज्ञानी मूर्ख, क्या इतना दुष्ट है वो व्यक्ति कि हमारे गुणों को अवगुणों के रूप में बखाने। क्या करे, हमारे गुणों को अवगुणों के रूप में बखाने। जैसे फालतू पंखा चल रहा है और हमने बंद कर दिया, तो वो कहे कंजूस बहुत है ना, बिजली बचाना चाहते हैं इसलिए पंखा बंद कर दिया। क्या फालतू पानी बह रहा है और हमने नल बंद कर दिया, तो कहले बहुत कंजूस है, ये पानी की बड़ी बचत करते हैं। तो बताओ ये जो कि हमारा गुण है, हम हिंसा से बचना चाहते हैं, हिंसा से बचाना चाहते हैं, और वो उसको किस रूप में पिटीशन कर रहा है, बहुत कंजूस है ये, पैसा बहुत बचाते हैं, बिजली में भी बचाते हैं, पानी में भी बचाते हैं। क्या तो कह रहे हमारे गुण हैं उनको अवगुणों के रूप में प्रस्तुत करें, गुण को अवगुण कहे अयानो। कह रहे इतने ही नहीं, कहिए अयानो, इतना कह करके अज्ञानी छोड़ दे हमें तो भी चलो गनीमत है। क्या पिटाई कर दी क्यों, और फिर उसके बाद में चला गया तो चलो मरहम पट्टी तो कम से कम करवा लेंगे, लेकिन इतना ही नहीं, कह रहे कहिए अयानो वस्तु छीने, वस्तु को छीने, बांध मार बहुविधि करे, फिर आ गया, फिर बांध करके मारे, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करे, और कहने इसके बाद में क्या करे, घर तय निकाले, घर से निकाल दे। अब घर से भी निकाल देगा तो क्या होगा, क्या फिर कहां जाकर के रहेगा, फिर कैसे अपनी संभाल करेगा। तो करे घर तय निकाले, और करे घर से निकाल देगा, चलो कहीं ना कहीं तो व्यवस्था बना ही लेंगे। तो वो कह रहे हैं बैर जो तन विदार है, ये तन विदार है, तन को नष्ट कर दे। और कह रहे हैं बैर जो न ताधर है, और कह रहे हैं इसके बाद भी हमारे प्रति बैर बांध ले। क्या बांध ले, बैर बांध ले। बैर माने जब क्रोध सड़ जाता है तो बैर कहलाता है। क्या मुरब्बा होता ना, मुरब्बा है, बैर को क्रोध का अचार या मुरब्बा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध नामक निबंध लिखा, तो उसमें बैर को क्रोध का अचार या मुरब्बा कहा गया है। और फिर कह रहे हैं कि इसमें क्या चिंतन करें हम, बाहर में ऐसे बनाव बन गए तो कह रहे ते कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा। यदि हमने कोई पूर्व में खोटे कर्म किए हैं तो वे तो हमें सहने ही पड़ेंगे, उनका जब उदय आएगा तो फल हमें भोगना ही पड़ेगा। क्यों, और क्या यदि वो उदय आया है और उस उदय के अनुसार हम प्रभावित हो गए और पुनः क्रोध करने लग गए तो क्या होगा, फिर से पाप कर्म बंधेगा, फिर उदय में आएगा, फिर कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो क्या करें अपन कि अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी। वो कह रहे हैं हे जीव, हे भव्य जीव, हे पीतमा, हे प्यारे लाल, अति क्रोध अग्नि बुझाए, अत्यंत क्रोध की अग्नि को बुझा करके साम्य जल्ले सियरा, सियरा माने शीतल, अत्यंत शांतिदायक, ऐसे शीतल जल को, समता रूपी शीतल जल को हमें धारण करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के फाइनली बात यह हो गई कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, और वह क्षमा धर्म क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है। इसलिए उत्तम क्षमा की प्राप्ति के लिए निज आत्मा को जानना समझना नितांत आवश्यक है, और हम सभी अपनी आत्मा को जान करके उत्तम क्षमा धर्म को अपने जीवन में प्रकट करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को समाप्त करता हूं।